पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। तो मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, इसकी वैल्यू अभी चल रही है 48 रुपीज़। अगर इसका 1 ईयर का चार्ट देखें तो ये काफ़ी ऊपर था, 70 से लेके फिर नीचे आया, ये 41 तक भी गया, अब यहाँ पे है। इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। इसके फाइनेंशियल्स अभी हाँ एनुअल आने वाले हैं। पिछले साल 16 रुपये कमाए थे, इस साल इन्होंने 3 4 5 6 7 तकरीबन 8 रुपये हैं, यानी कि अगर इसी परसेंटेज से आगे रहा तो तकरीबन 12 रुपये ये रेंट पे इनके आ सकते हैं, 11 से 12 रुपये। और पिछले साल इन्होंने जब 16 रुपये कमाए थे तो इनका पे आउट था 3 रुपये का डिविडेंड, वो भी हाफ ईयर पे दिया था। उस हिसाब से तो इस साल या तो 2 रुपये का डिविडेंड देंगे या शायद कुछ बोनस दे दें। इसकी आज एक ये मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का भी एक नोटिस आया है आज ही, इसको देख लेते हैं। I am Mango Man! तो ये है जी मीटिंग फॉर स्पेशल बिजनेस। अच्छा, ये अपना ऑथराइज कैपिटल बढ़ा रहे हैं। इनका ऑथराइज कैपिटल है जी 5 बिलियन और उसको ये 10 बिलियन कर रहे हैं। लेकिन आगे एक इम्पॉर्टेंट बात है, उस 10 बिलियन में से इन्होंने 700 मिलियन जो हैं वो ऑर्डिनरी शेयर्स के होंगे, 250 मिलियन होंगे क्लास बी शेयर्स के और 550 मिलियन क्लास सी शेयर्स के होंगे। अब ये जो क्लास बी और क्लास सी शेयर्स होते हैं, ये इसका मकसद ये होता है कि एक तो आपके जो नॉर्मल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उस पर क्या होता है कि वो जब भी कंपनी कोई बोनस अनाउंस करेगी, डिविडेंड अनाउंस करेगी, राइट्स अनाउंस करेगी, वो सारे उन शेयर्स पे उनको, उन शेयर होल्डर्स को उनकी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग के हिसाब से मिल जाते हैं। क्लास बी और क्लास सी शेयर्स इस तरीके से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं कि जब उनके कोई राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस थोड़े डिफरेंट हों। मिसाल के तौर पे ये कह सकते हैं कि जी अगर कभी इन्होंने डिविडेंड दिया तो क्लास बी और क्लास सी को नहीं मिलेगा, या बी को बोनस मिल जाएगा, राइट नहीं मिलेगा, सी को बी को बोनस मिल जाएगा, डिविडेंड नहीं मिलेगा, सी को बोनस डिविडेंड कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह के ये कई दफ़ा इस तरीके से इशू करते हैं। आगे अगर थोड़ी सी तफसील इसके देख लेते हैं कि इसके बारे में शायद इन्होंने कुछ लिखा भी हो। हाँ, ये देखें ना, जैसे आगे लिखा हो इन्होंने कि वो अपनी कंपनी की जो लॉज हैं उसके अंदर उसको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, उसमें ये ऐड करा रहे हैं क्लॉज कि कंपनी जब चाहे नए शेयर्स इशू कर सकती है जिनके डिफरेंट वोटिंग राइट्स हों। ये भी हो सकता है कि वो डिविडेंड बोनस उनको मिलता हो लेकिन वो वोट ना कर सकते हों। जो जैसे ईओजीएम में शेयर होल्डर्स वोट करके कोई रेजोल्यूशन पास करते हैं तो उनके पास वोटिंग राइट्स ना हो। ना आगे लिखा हुआ डिफरेंट राइट्स फॉर एंटाइटलमेंट ऑफ डिविडेंड, राइट शेयर, बोनस। तो यानी कि बी और सी शेयर्स पे वो हो सकता है ये डिफरेंट राइट्स लगा दें। ये आमतौर पे तब कंपनी करती है जब वो कंपनी चाहती तो है कि वो पैसे मार्केट से उठाए, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि उनके जो है अपना प्रॉफिट उनसे शेयर करना पड़े फ्यूचर में। अब ये आगे कुछ इन्होंने उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब यहाँ से हमें ज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि ये जब इशू करेंगे, देखे ना इशुएंस जब करेंगे, आगे लिखा हुआ है यहाँ पे क्लास सी के बारे में लिखा हुआ है कि जब इशू करेंगे तो ये बाय वे ऑफ राइट करेंगे और इशू प्राइस 10। इसका मतलब ये है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर कोई प्रीमियम नहीं चार्ज करेंगे। तो इससे होगा ये कि जब ये अनाउंस करेंगे तो वो तो बात की बात है ना कि ये क्लास सी शेयर्स जो हैं इस पे कंपनी को कितना फ़ायदा होता है, शेयर होल्डर्स को कितना फ़ायदा होता है। लेकिन क्योंकि अगर उसके ऊपर कोई प्रीमियम ना हुआ और वो 10 रुपये के इन्होंने दिए तो उसकी वजह से इस शेयर में मूव बन सकती है ऊपर की। ज़रूरी नहीं है लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। ये देखें ना, ये 50 इशू साइज उन्होंने जब इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल किया उसमें भी लिखा है इशू साइज इन नंबर 50,000, तो एग्जैक्ट इन्होंने इशू करना है। और
इशुएंस का रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है, इशुएंस का रीज़न नहीं लिखा। ठीक है, वैसे तो ये जो सीरियस होते हैं ना, सीरियस इन्वेस्टर्स, उनको ये नोटिस पूरा डिटेल में पढ़ के समझना चाहिए, लेकिन अब भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर ऊपर से थोड़ा देख लेंगे, कोई और हमें कोई ख़ास इंपॉर्टेंट बात तो नहीं यहाँ पे नज़र आ रही। अच्छा, ये अपनी फिर कुछ मुगल एनर्जी में भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इनकी सब्सिडियरी कंपनी है। वहाँ से हो सकता है जब इन्वेस्टमेंट करें तो उस पैसे से वो बिजली बनाए और इनको बिजली सस्ती दे। सिंपल जो है ना, एक तो हमने आपको बता दिया कि वो और ऑथराइज कैपिटल में इन्होंने ना ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी इंक्रीज किया, वो 500 से 700 तक हो रहा है। तो इस ईयर एंड पे हमें लग रहा है कि हो सकता है ये डिविडेंड ना दें और बोनस शेयर्स दें, या फिर 1-2 रुपये का डिविडेंड दें और कुछ बोनस दे दें 10-20%। और जब राइट शेयर्स इशू करेंगे तो वो भी शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होगा, उस हिसाब से फ़ायदा हो सकता है। लेकिन वैसे जो इनका, अगेन आप समझ चुके हैं कि हम ज़्यादा उन्हीं शेयर्स को प्रेफर करते हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड अच्छी हो। अब यहाँ से ये 50 से 80-90 तक जा सकते, यू नेवर नो, चला जाए। लेकिन हमारा इस शेयर में इन्वेस्ट करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन आपको अगर ये सही लगता है तो आप देख लीजिए, क्योंकि पे आउट इतना ख़ास नहीं है। ठीक हो गया जी, ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है। शेयर्स खरीदने और बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दें। खुश रहें, अल्लाह के हवाले।